कश्मीर वाली घटनाएँ तो हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन ये बांग्लादेश वाली घटनाएँ देख रहे हैं अपने आप हिंदुओं को इतना सताया जा रहा है, इसलिए सारे हिंदुओं को अपने आप में एकजुट होना पड़ेगा। कम से कम भारतवासी जितने भी हैं, आप सब एकजुट होकर के रहें, बँटोगे तो कटोगे, योगी जी ने कहा था। हम सबको 1.25 लाख पाठ के अंतिम छोर पर निशान यात्रा पे आशीर्वाद देने पहुंच गए। हमें लगता है कि हमारा पूरा श्याम प्रोग्राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से जो 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हुआ सुंदरकांड समिति की ओर से, और आज उसी के समापन पर जो नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से जो निशान यात्रा निकली है, भक्तों का एक हुजूम, एक सैलाब बालाजी के ध्वज को लेते हुए जो भी सड़क पर झूमते गाते आ रहे हैं, और सुंदरकांड समिति को एक नया संदेश देते हुए हमारे बर्नपुर से हमारे संतोष भाई जी आए हैं। और एक सुखद संयोग है कि उस सुखद संयोग में अपने भक्तों को एक संदेश देते हुए हमारे बक्सर से एक सिद्ध पुरुष, ऐसे जिनकी वाणी मात्र से ही, जिनके दर्शन मात्र से ही एक अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। और ये परम सौभाग्य है हमारा कि आज दोनों गुरुदेव एक साथ हमारे बीच में हैं। सर्वप्रथम हम उनके चरणों का एक शुभ अवसर पे हम भी उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ये बहुत ही सिटी लॉ न्यूज़ के तरफ से भी एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इनके दर्शन प्राप्त हुए। अजीब सा एक रौनक है चेहरे पर, क्योंकि आप जैसा कर्म करते हैं, जिस तरह का वाणी होती है, भगवान उसी तरीके के रूप को भेज सकते हैं। तो भगवान तो धरती पे आ नहीं सकते, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा कुछ ऐसे संदेश जरूर दे देते हैं। हमारे आसनसोल से जो आए हुए बर्नपुर से संतोष भाई जी, हम एक समाज के लिए, सिटी लॉट के दर्शकों के लिए, सारे लोगों के लिए बस 2 शब्द उनसे सुनना चाहेंगे कि क्या वो संदेश देते हैं। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान एवं हमारे बक्सर से पधारे हुए गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज आए हुए हैं। और हम लोग एक बात कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हमारे यहाँ पे भगवान तुल्य गुरुदेव भगवान आ करके हम सबको 1.25 लाख पाठ के अंतिम छोर पर निशान यात्रा पे आशीर्वाद देने पहुँच गए। हमें लगता है कि हमारा पूरा प्रोग्राम सफल हो गया है और इनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ये इनसे प्रार्थना है। गुरुदेव, आपकी जो एक बर्नपुर में जो संस्था है उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बालाधाम है, वो भी अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। श्री नरसिंहमान बालाजी धाम विगत 26 वर्षों से बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान पूजा अर्चन होती आई है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं और आ कर के अपने कष्ट का निवारण करवाते हैं और भगवान की कृपा अवश्य होती है। साक्षात भगवान बालाजी महाराज वहाँ विराजमान है, ऐसे लोगों की भी धारणा है, हमारी तो है ही। और बालाजी धाम के तरफ से समय समय पर गरीब कन्याओं का विवाह भी होता है। एक हॉस्पिटल गुरु गोपीराम हॉस्पिटल बना हुआ, जो 108 बेड का हॉस्पिटल है, और साथ में कई धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ये एक समाज के लिए सेवा, सद्भावना और सत्कार और सनातन धर्म को और आगे बढ़ाते हुए हम फिर आग्रह करेंगे सर, समाज को थोड़ा सा गुरुदेव अपनी वाणी से थोड़ा सा एक संदेश दें। जय श्री नारायण। सबसे पहले तो भाई जी को धन्यवाद है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में हमें बुलाया। और देखने में तो भले ही हम लोग साधु हैं, ठीक है ना, लेकिन पैजामा कुर्ता में रहने के बाद भाई जी साधु ही हैं। और भाई जी का अनुग्रह सबके ऊपर अपने आप पे है। तो सारे संत भी अपने आप में भाई जी को बहुत मानते हैं और बालाजी के इनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। तो हम तो सारे सनातन धर्मावलंबियों को ही कहना चाहते हैं कि आप सब अपने आप में, अब समय आ गया है एकजुट होने का। अब बांग्लादेश की स्थिति देख ही रहे हो अपने आप में, इसलिए कम से कम भारतवासी जितने भी हैं, आप सब एकजुट होकर के रहें, बँटोगे तो कटोगे, योगी जी ने कहा था। वो बात अपने आप में सही दिख रही है। कश्मीर वाली घटनाएं तो हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन ये बांग्लादेश वाली घटनाएं देख रहे हैं अपने आप हिंदुओं को इतना सताया जा रहा है, इसलिए सारे हिंदुओं को अपने आप में एकजुट होना पड़ेगा। और आज स्वयं अपने आप में यहाँ बालाजी की कृपा से अपने आप में हम स्वयं बोल रहे हैं, 2 साल के अंदर ये जितने मलक्ष हैं, कम से कम 8-10 करोड़ मलक्ष धरती से समाप्त हो जाएंगे।
ठीक है ना। जैसा ये सब उपद्रव कर रहे हैं तो समझो कि यहाँ से श्राप ही दे रहे हैं इन मलक्षों को। 10 करोड़ मलक्षों को तो स्वयं अपने आप में भगवान उसको खा जाएंगे। इसलिए कम से कम अभी भी सुधर जाएं, नहीं तो 4-5 साल बाद 10 साल में तो अपने आप में सारे जितने अरब कंट्री हैं ना वो सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि हमारे बक्सर के जो भी महात्मा बोलते हैं वो सत्य ही होता है। इसलिए आज भी अपने आप में मैं चेतावनी देता हूँ, आप जल्दी से जल्दी सुधर जाओ और जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो सब एकजुट हो जाएं। ठीक है ना। कम से कम हर घर घर में मानस पाठ हो, हनुमान चालीसा हो, कुछ नहीं तो तिलक लगा के चला करो, राम राम किया करो। ठीक है ना। और ये जागृति भाई जी करा रहे हैं अपने आप पे चारों तरफ, पूरे भारत में घूम घूम करके अपने आप में निशान यात्रा करा रहे हैं। सब लोगों को अपने आप पे धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए खूब आशीर्वाद भी है। भाई जी ऐसे ही अपने आप में दीर्घायुष्य प्राप्त करें, ऐसे ही सनातन धर्म का विस्तार होता रहे और हम सब अपने आप में एकजुट होकर के ही हमारा आदेश है। जय श्रीमन। डेक्स में ढोल नगारों के साथ जो आज निशान यात्रा के जुलूस में जो भक्त आ गए हैं, और जहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण ने जो शिक्षा ज्ञान अर्जित की थी, आज उसी आश्रम के पूरे एक उसको बोल सकते हैं भावपूर्ण मंडल को नेतृत्व करते हुए जो हमारे गुरुदेव ने जो समाज को संदेश दिया, बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, कम से कम माथे पे तिलक लगा के तो चल ही सकते हैं अपने हिंदुत्व, अपने सनातन को एक करते हुए। बहुत ही छोटा प्यारा संदेश, लेकिन उस छोटे से संदेश में कितनी बड़ी भावना इन्होंने एक बात कही। और गुरुदेव के परम आशीर्वाद के साथ हम भी अपने माथे पे तिलक लगाए हुए हैं, तो हमें भी थोड़ा सा गौरवशाली क्षण महसूस हो रहे हैं। हम इनके आशीर्वाद की और कामना करते हैं, और अपने लिए भी हमारे जो अनुज कुमार सिंह हैं एडिटर और टेक्निकल पर्सन, उनके लिए भी, और सिटी लॉट के सभी दर्शकों के लिए भी एक थोड़ा सा व्यू भी बढ़ता रहे, सब्सक्राइब भी होती रहे, और हम लोग अपने जीवन में आगे तरक्की करें और एक प्रतिज्ञा लेकर निकलें जो एक छोटा सा एक माथे का तिलक ही अपने आप में बहुत कुछ संदेश दे जाता है। और ये गुरुदेव के हम इस आज्ञा का हम लोग जरूर पालन करेंगे और इस संदेश को पहुंचाएंगे भी।